मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको। ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए, होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। और उसमें जनता की क्या गलती है? नेपाल की जनता चाहे कहीं की जनता भोली भाली होती है, उसको ये पता नहीं होता है भाई, वो अपने बेटा को प्यार करने। अब मेरे बारे में क्या बोल रही है जनता, किसी के बारे में बोलेगी, क्योंकि उसको हकीकत पता ही नहीं है। तो टिकट शो के नाम पे इन लोगों ने मुझे बुक ही नहीं किया था। और जब इनका परमिशन फेल हुआ, सरकार ने कोविड की वजह से परमिशन इनका रद्द किया, इनको मना किया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। आपसे कितना दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर आने का? मेरा तो 5-6 दिन पहले ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, राइट ना? 5-6 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। और ये लोग 5-6 दिन पहले ही मुझे तय किए। मैंने वीडियो भी बनाकर 2 दिन पहले वीडियो बनाया, 16 तारीख को। तो 2 दिन पहले मैंने इनको वीडियो दिया था, तब तक इनको पता चल चुका था। तब तक इनको पता चल चुका था कि परमिशन रद्द है, प्रशासन हमें ये कार्यक्रम नहीं करने देगी। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, मैं यहां तक आ गया, उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे ये कार्यक्रम है। और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिया। इसमें मैं पब्लिक जनता को मैं बिल्कुल दोष नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन लोगों ने गुमराह जनता को भी किया और मुझे भी किया। तो आपका कहना है कि जो भी हुआ आयोजक की तरफ से, आयोजक अगर मुझे सुबह ही बता दिया होता कि भैया यहाँ परमिशन नहीं है, प्रशासन हम आपको नहीं दे सकते, तो इसमें प्रशासन का भी कोई भी रोल नहीं है भाई। प्रशासन, अब मैं यहाँ आया 8 बजे 9 बजे में पहुंचा, 9 बजे पहुंचने के बाद 10 बजे में रेडी होकर बैठ गया। जैसे निकलना चाहा, पूरी प्रशासन पूरे होटल को घेर लिया गया कि आप कार्यक्रम करने जा ही नहीं सकते। तो मैं प्रशासन को तोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूं। ये इंडिया तो है नहीं, ये बिहार तो है नहीं, यूपी तो है नहीं। अब प्रशासन बोल रहा है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आपको नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाई उसका जिम्मेदार तो हम पे आ जाएगा। जे प्रशासन, नेपाल की प्रशासन निकम्मा है और नेपाल की प्रशासन ने खेसारी लाल यादव को सुरक्षा नहीं दिया, तो हम अपने पे रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। और मैं अभी वही कपड़ा पहन के बैठा हूं सुबह से, अभी खाना तक मैंने नहीं खाया कि कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे जितने भी बंदे वहां थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको चोट नहीं लगी है, सबको चोट लगी है। क्योंकि पब्लिक को कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहिए था और मैं उसी के लिए आया भी था। इसमें मेरी कोई गलती, आयोजक ने एक शब्द अभी तक, जो मेन आयोजक है, अभी तक मिलने नहीं आया मेरे से। क्या नाम है भैया उनका? क्या नाम है उनका? श्रवण जी। श्रवण जी अभी तक मिलने तक नहीं आए। तो आज कम से कम 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ सिर्फ खेसारी लाल यादव के। 4 स्कॉर्पियो को जला दिया गया। इसमें दोष जनता को मैं कैसे दे सकता हूँ? इसमें दोष तो इनका है। हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिए गए, हमारे लड़कियों को चोट पहुंची, तो इसमें दोष ना उन जनता का है और ना ही हमारा है देखा जाए, और ना ही यहाँ के प्रशासन का है, ना ही सरकार का है। जब सरकार आपको पहले कोविड की वजह से मना कर दिया, तो ये कार्यक्रम आपको पहले ही रद्द कर देना चाहिए। जब 2 दिन पहले ही आपकी परमिशन रद्द की गई, तो आपको पहले जनता को बता देना चाहिए कि कार्यक्रम, या मुझे ही बोलते कि भाई एक बार लाइव आकर बोल दीजिए कि कार्यक्रम कैंसिल हो गया। जैसे आप लोगों के अंदर जो छवि मेरी बर्बाद हुई, लोगों के दिमाग में तो ये बैठ गया ना कि मैं नहीं आया। देखिए, मैं अपने जीवन में अपने सभी के लिए हमेशा काम करता हूं और हर आदमी करता है, लेकिन किसी और के वजह से जनता को परेशानी हो। मैं आज तक जनता को परेशान करने वाला कोई काम नहीं किया। मैं मनोरंजन करने वाला आदमी, हमेशा उनको खुशी देने का काम करता हूं। और आज इन लोगों की वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब है। लोगों के नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं, जबकि सुबह 7 बजे से मैं होटल पे हूं, 8 बजे से। अब इससे आपका एक जो फैन फॉलोइंग है उसको भी नहीं, जनता को हकीकत पता चलेगा तो जनता बेवकूफ थोड़ी है। और जनता ने जो किया है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। मैं कुछ जनता को मैं गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि गलत तो इन लोगों ने किया कि इन लोगों ने परमिशन नहीं रहने के बावजूद भी मुझे बताया तक नहीं तो मैं सुबह आया जरूर। मैं बिना कार्यक्रम किए मैं लाइव आ जाता कि प्रशासन की वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया है, आप लोग नहीं आइएगा कार्यक्रम में, तो लोग नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने बताया ही नहीं। सर उस पर साइन भी करना होगा ना? हाँ,
तो वो सारी चीजें हैं। और अभी कार्यकर्ता में एक आदमी आया और वो सुबह से मेरे साथ यहाँ पे थे, लेकिन अभी वो गायब हो गए। ये है सुमित जी नाम है उनका, वो भी गए थे, मेरे साथ धोखा किए और मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान आज हो गया, कम से कम 1.5 करोड़ का। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया, अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। हमारे इंस्ट्रूमेंट जो बजाने वाले थे, बैंजू हो, कीबोर्ड हो, पैड हो, ढोलक नाल तबला, कोई चीज नहीं बचा।